हेलो फ्रेंड्स। आज है तारीख 25 जुलाई, दिन है शनिवार और आज की ये जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा फाइनली दे दिया है। तो अब हमारे सामने सवाल ये है कि क्या अब पेपर लीक रुकेगा? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार अब हो पाएगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे और देखते हैं पूरी खबर क्या है। पूरी खबर ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने युवाओं को एक पत्र लिखा है। उसमें बोला है कि भविष्य उनका भ्रम में ना रहे, बच्चे विवादों में ना फंसे, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और भी ढेर सारी बातें उन्होंने अपने इस्तीफ़े के जो लेटर में कही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो परीक्षा विवाद और ये जो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, उन सब के बीच में फाइनली जो बच्चों की डिमांड थी कि उन्हें धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा चाहिए, वो उन्हें मिल गया है। मामले की सीबीआई जांच जारी है और आगामी परीक्षाओं को सीबीटी मोड में कराने का भी फैसला लिया गया है, जो कि पहले से ही चर्चा में लगातार था। तो अब देखा जा रहा है कि ये विरोध के बीच ये एक नैतिक जिम्मेदारी का कार्य इन्होंने किया है कि नहीं, या ये छात्र हित से जोड़कर देखा जा रहा है, या इसके पीछे कोई और राजनीतिक कारण हो सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जवाबदेही किसकी है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन जब पेपर लीक होगा तो कौन देगा जवाब? तो कौन देगा जवाब, इसी मुद्दे पर प्रश्न उठा। इसी मुद्दे पर जवाबदेही मांगने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें जो हमारी जैन जी है उसने बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और अपने अलग तरीकों से जवाबदेही मांगने का कोशिश किया गया है। आखिर देश के भविष्य की जवाबदेही है किसकी? और क्या सिर्फ इस्तीफा लेने से पेपर लीक रुक जाएगा या फिर पूरा का पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक बदलना होगा? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको भी अपनी तरफ से सोचने होंगे। आप अपनी राय पहुंचाइए ताकि उस राय को सरकार तक और नीति नियंताओं तक पहुंचाया जा सके कि क्या सिर्फ पेपर लीक रुक जाएगा इस्तीफा किसी के देने से, या फिर पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए क्या रणनीति हमें अपनानी होगी। तो हम बात करने वाले हैं अब कि क्या होना चाहिए। हमारे सामने बड़े सवाल कौन से हैं? हमारे सामने बड़े सवाल हैं 3, जो है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े हुए, मेंटल स्ट्रेस से जुड़े हुए और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट से जुड़े हुए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर हो, तो शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए ही। नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि वो जिम्मेदारी ले और उसी जिम्मेदारी को, उसी अकाउंटेबिलिटी को, उसी ट्रांसपेरेंसी को मनवाने के लिए इतना लंबा संघर्ष बच्चों को करना पड़ा है। इसी संघर्ष के बदौलत आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न होता है कि जब आप पर भरोसा नहीं हो पा रहा है या फिर जो संस्थाएं हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना पद छोड़ें और व्यवस्था को सुधारने के प्रयास में पहला कदम आप उठाएं। दूसरा है मेंटल स्ट्रेस का मामला। मेंटल स्ट्रेस किस लिए कि बार बार जब पेपर लीक होगा, कैंसिल होगा, तो बच्चे भी और उनके माता पिता पर मानसिक दबाव होता है। तो उस मानसिक दबाव की भरपाई अब कौन करेगा? वो जो बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 बच्चों ने, उनकी सुसाइड करने के बाद में जो बीती उनके माता पिता पर, या उन बच्चों का भविष्य पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसकी भरपाई अब कौन करेगा? तीसरी बात है इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की। संस्थाओं पर विश्वास कैसे हो सकता है? नीट की पेपर हो, एनटीए हो, या दूसरी और परीक्षा एजेंसियां हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड हो, या और भी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन सबकी साख पर सवाल खड़े करते हैं ये पेपर लीक के मामले। तो क्या इससे छात्रों का सिस्टम पर भरोसा डगमगाएगा? नहीं, बिल्कुल डगमगाएगा। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको टैकल करने की नीड है। हम अब बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों की कि यहाँ पर क्या समाधान हो सकते हैं। देखिए, समाधान करने के लिए तो बहुत बड़े लेवल पे कमेटी का गठन करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स और जो संस्थागत शिक्षक हैं या जो इस हितधारक हैं इस संबंध में, उनसे राय लेनी पड़ेगी और एक बहुत बड़े लेवल पे पूरे सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। फिलहाल तो इम्पोर्टेंट ये है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हुई है, सबसे पहले ज़रूरी है कि सख्त सज़ा का प्रावधान हो करके एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है इस मामले में खास तौर पे। उसके बाद ऑफलाइन से पारदर्शी करना है यदि, तो ऑनलाइन पे लाया जाए, लेकिन ऑनलाइन में भी आजकल धांधलियां आप देखने को मिल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि आप सिर्फ चेहरे बदल देंगे तो उससे प्रशासनिक सुधार नहीं आने वाला है। आज धर्मेंद्र प्रधान है, कल कोई और आएगा तो परीक्षा फिर से लीक हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि बॉटम से सफाई करने की ज़रूरत है, नीचे से पूरा साफ करने की ज़रूरत है, पूरे प्रशासनिक सुधार की ज़रूरत है।
और दूसरा इससे क्या होगा कि जो छात्र आज सड़क पर हैं, जो अपनी ऊर्जा पढ़ने लिखने की बजाय वहाँ प्रदर्शन में लगा रहे हैं, वो मजबूर हैं ये करने के लिए, उनका भी छात्रों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए कदम उठाने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे आखिर में बात करेंगे आपकी राय की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम देख चुके हैं कि केवल इस्तीफे से समाधान नहीं होने वाला है। कड़े एंटी पेपर लीक कानून की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ज़रूरत है। परीक्षा पारदर्शी प्रणाली के तहत होनी चाहिए और यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच की भी ज़रूरत है, सजा की भी ज़रूरत है, ठीक है? तो इसको एक ऐसा बना देना चाहिए कि इस पे हम कोई भी किसी भी तरीके का ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे। जैसे भारत में कुछ और भी कानून हैं जिन पे ज़ीरो टॉलरेंस रखा जाता है, उसी तरीके से पेपर लीक का मामला एंटी पेपर लीक जो कानून बनाया जाए वो ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि एक सिंगल भी घटना हम इस तरह की स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। वो बहुत मानसिक तनाव में कई बारी तैयारी कर रहे होते हैं और फिर अचानक से जब लीक की खबरें आती हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है। आखिर में आपसे आपके सुझाव मांगेंगे, क्या लगता है आपको कि ये जो इस्तीफा हुआ है इससे पेपर लीक की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? यदि नहीं तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। आप सभी लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि इन्हीं सारे फीडबैक में से कुछ राय, कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर के सामने आएँ जो फाइनली सरकार तक पहुँचाई जा सकें, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में संसद है जो कानून बना सकती है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है और बड़े लेवल पर सुधार ला सकती है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ये हमारे राय है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए दीक्षा के साथ। थैंक यू।